हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बेटर लर्न बेटर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्लानिंग का पार्ट 2। बच्चों, इससे पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग कवर किया है। तो आज हम इसमें करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और नेक्स्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो एक एक करके हम करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है। तो बाय सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। बच्चों, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, ठीक है ना। तो द प्लान एक्ट एज गाइड फॉर डिसाइडिंग what course of action to be taken should be taken to attain the organizational goal। देखो, guide for deciding what course of action should be taken to attain the organizational goal। देखो, कौन से एक्शन में कौन से काम करने हैं हमें, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस तक हम पहुंच सके, उसको हम प्राप्त कर सके। तो ये ज़रूरी है। कीवर्ड्स इसके हर उसमें रहते हैं। प्लानिंग क्या है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन है। किस लिए देता है? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। द prior knowledge of goal to be achieved and course of action to be taken ensures work clarity। अगर हमें पहले ही अपने गोल का पता होगा कि हमें क्या अचीव करना है, तो हमें एक्शन लेने में भी आसानी रहती है। तो फर्स्ट हो गया प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बच्चों, फैसिलिटेट का मतलब है टू प्रोवाइड फैसिलिटी और हेल्प टू टेक डिसीजन, ठीक है। प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम एमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों, क्या होता है कि कोई भी गोल है, उसको अचीव करने के लिए हो सकते हैं कई रास्ते हों, कई तरीके से हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये प्लानिंग क्या करता है? मैनेजर को मेक अ चॉइस, ठीक है। बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उसमें से बेस्ट मतलब प्लान को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। देखो, वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। बहुत सारे हैं, उसमें से जो बेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से, जो गोल को अचीव करने का, वही उसको सिलेक्ट करेगा। द मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। देखो, क्या करेगा पहले उसको, ठीक है। मान लो 4 अल्टरनेटिव है, 3 अल्टरनेटिव है, उस तीनों तरीके से वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन वो क्या करेगा? हर अल्टरनेटिव को इवेलुएट करेगा। अगर पहला प्लान लेता हूँ तो इसके क्या फ़ायदे हैं, मान लो वो टाइम टेकिंग है, दूसरा है वो हमारा ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है, तो इस तरह से सबको इवेलुएट करेगा, सबको देखेगा इसमें क्या बेनिफिट है, क्या इसके लॉस है, एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। उसके बाद क्या करेगा? सबको इवेलुएट करेगा, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो बेस्ट होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा। इन सच ए वे प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इस तरह से प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन लेने में मैनेजर की हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके पास प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव मीन्स न्यू आइडियाज़, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है? प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है कि जो नए नए वर्कर्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉय हैं, उनसे अगर हम प्लानिंग के बारे में बोलेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने अचीव करना है, तो नए नए आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। प्लानिंग इज़ डन फॉर फ्यूचर ऑब्वियसली, देयरफॉर द मैनेजर मे हैव सफिशिएंट टाइम ऑन हैंड टू व्यू थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव। तो देखो, ये प्रेजेंट के लिए नहीं होता है प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। इसलिए मैनेजर के पास, जब वो प्लान कर रहा था, उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है, उसके हाथ में काफ़ी टाइम है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखने के लिए एंड इनोवेटिव आइडियाज़ लाने के लिए। वाइल प्लानिंग मैनी आइडियाज़ अराइजेस, ठीक है। तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं एंड इट रिजल्ट इनटू क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड फॉरसाइटेड एटीट्यूड एमंग द मैनेजर्स। तो हमारे मैनेजर में क्या इससे एरोज होगा? देखो, क्रिएटिविटी होती क्या है बच्चों? क्रिएटिविटी होती है जब मान लो एक प्रॉब्लम है, उसके हम कई सॉल्यूशन निकाल दें, ठीक है। कुछ नया सोचना, हर बारी कुछ नया सोचना, वो होता है क्रिएटिविटी। या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन,
ठीक है। इनोवेटिव मीन्स न्यू आइडियाज़, फॉरसाइटेड मीन्स जो फ्यूचर को अच्छे से देख सकता हो, इस तरह का एटीट्यूड एमंग द मैनेजर। इस तरह से प्लानिंग क्या करता है, अराइज करता है क्रिएटिविटी, इनोवेटिव एंड फॉरसाइटेड एटीट्यूड एमंग द मैनेजर्स। नेक्स्ट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित। अनसर्टेन क्या होता है बच्चों, अनिश्चित, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम प्लान बना रहे हैं, प्लान इज, और फ्यूचर हमेशा सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हम लोगों को पता था कि कोरोना वायरस आने से हम लोग ऐसे घर पे लॉकडाउन हो जाएंगे, हमारी क्लासेस नहीं चलेगी? नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स पीपिंग इनटू फ्यूचर। प्लानिंग किस लिए है, फ्यूचर में झांकने के लिए है, मीन्स फ्यूचर को देखने के लिए है। प्लानिंग एनेबल ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। देखो, मैनेजर लुक अहेड, आगे देखने के लिए, एंड एंटिसिपेट चेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजन। देखो, प्लानिंग क्या करता है कि आगे देखने के लिए, मैनेजर को आगे के देखने के लिए कि क्या एंटिसिपेट में अनुमान लगाता है कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि भी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल ओपन नहीं हो सकते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं। एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविज़न। और जो भी आगे आने वाले दिनों में रिस्क है, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठा रहे हैं। द अनसर्टेनिटी इज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। देखो, अनसर्टेनिटी को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते बच्चों, एलिमिनेट मीन ख़त्म नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्सेज फॉर देम कैन बी डेवलप। उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और उसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। ये रहा। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस करता है, रिड्यूस मीन कम करना। बच्चों, ओवरलैपिंग क्या हुआ, ओवरलैपिंग होता है एक के ऊपर एक, मतलब एक ही काम को बार बार डिफरेंट पर्सन करेंगे तो वो एक तरह से वो ओवरलैपिंग होगी। तो प्लानिंग रिड्यूस कम करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो फालतू के काम हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं प्लानिंग की हेल्प से, क्योंकि हम जब प्लानिंग करेंगे तो हमने मीनिंग में पढ़ा था, प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट। तो यही है, कौन करेगा, कब करेगा, ये पता है हमें, तो इस वजह से ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज नहीं होगी। वेल डिफाइंड प्लान सर्व एज द बेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन एंड इंडिविजुअल। अगर हमारा प्लान वेल डिफाइंड है, सबको पता है, तो ये हेल्प करता है, एक बेस बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। डिफरेंट डिवीज़न, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिवीज़न होते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में समन्वय बिठाने में काम करता है। दिस एंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज इट हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। और प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न जो है वो अवॉइड करता है, वेस्टफुल एक्टिविटी को हटा देता है। अगर प्लानिंग सबको पता होगी, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि मुझे क्या काम करना है, किसको मुझे रिपोर्ट देनी है, या फिर किसको मुझे डायरेक्शन देना है। प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क। ओवरलैपिंग मैंने बता दिया बच्चों, एक ही काम को अगर बार बार डिफरेंट लोग करेंगे तो ओवरलैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे अवॉइड कन्फ्यूज़न, ये दोनों इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब हम इम्पोर्टेंस के बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। एक बात बहुत ही ज़रूरी जो सीबीएसई व्यू पॉइंट्स में बताना चाहती हूँ बच्चों, पूरे सिलेबस में से लिमिटेशन अगर आया तो वो प्लानिंग का ही है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेशन आएगी 4 या 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, जितने की भी आएगी वो इसी चैप्टर से आएगी, औरों से नहीं आएगी। चलिए हम करते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, रिजिड होता है बच्चों नॉट फ्लेक्सिबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक है ये। इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो
प्लान है वो हमने इस तरह से बनाया है कि हमने जो पर्टिकुलर गोल डिसाइड किया उसको अचीव करना है विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, उस समय के अनुसार जो हमने प्लान में डिसाइड किया है। इट टेंड्स टू ब्रिंग रिजिडिटी, इसकी वजह से क्या होता है कि भाई रिजिडिटी आ जाती है, नॉट फ्लेक्सिबल में स्टैटिक है, वही करना पड़ेगा। मेथड ऑफ वर्क एज एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रीडिटरमाइंड पॉलिसीज, क्योंकि बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बना चुके हैं, सबको बता दिया है एम्प्लॉय को, तो सभी को उसी मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी to incorporate timely changes may have an adverse effect on the working of the organization। देखो कई बार क्या होता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन बोल रहे हैं हम लोग, कई बार सडनली ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो हम पुराने प्लान के साथ आगे नहीं चल सकते, उस वक्त हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो लेकिन एम्प्लॉय को वही फॉलो करना है जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, इसलिए क्या है, टाइमली चेंजेस मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वर्क ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग में इसका एडवर्स मीन विपरीत इसका असर हो सकता है। नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, डायनेमिक होता है चेंजेबल, क्या है डायनेमिक मीन चेंज, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा चेंज है। एनवायरनमेंट यही नहीं है बच्चों, ये पेड़ पौधे प्रकृति ऑल दिस ये तो है ही है, लेकिन बहुत सारे और एनवायरनमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि बाहर के सप्लायर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, आपके कंपिटिटर्स, ये सब भी हमें प्रभावित करते हैं। तो प्लानिंग जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसमें हम काम में नहीं ला सकते। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक मीन चेंजेबल, डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ प्लान ड्रॉन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो अनिश्चितता हमेशा रहती है, विच एग्जिस्ट एज थ्रू प्लानिंग एवरीथिंग कैन नॉट बी फोरसीन, जिसे हम हर बारी हर चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं। प्लानिंग डज नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन सच चेंजेस आर नॉट एक्यूरेटली फोरकास्टेड। ठीक है बच्चों, प्लानिंग हमें तब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाती है जब हम लोग इस तरह के जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में हम उसको अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो प्लानिंग से हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है। प्लानिंग इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एज लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। बच्चों प्लान जब करते हैं तो ये ऐसे ही नहीं कि आज सोचा और कल कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये लोग एनालाइज करते हैं, बहुत मार्केट से कहीं से भी डिफरेंट सोर्सेज से डाटा गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसके लिए ये लोग क्या मीटिंग रखते हैं, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को बुलाते हैं। तो इसलिए क्या है, मनी, देखो एक्सपेंसिव प्रोसेस एज ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन गेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन गेटिंग प्राप्त करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए कोई ना कोई तो हमें मार्केट सर्वे करने के लिए भेजने पड़ेंगे कुछ लोग, डाटा इकट्ठे करने, एंड इवेल्यूशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। अब डिफरेंट अल्टरनेटिव है उनको भी इवेलुएट करने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट लाइक एक्सपेंसिस ऑन बोर्ड मीटिंग, डिसीजन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट टू फाइंड आउट द वेबिलिटी ऑफ द प्लान। बच्चों इसी के साथ हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी करने ही पड़ते हैं। तो इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आज हम एक्सपेंसेस करते हैं लेकिन इसका फ्यूचर में बेनिफिट होता है। तो जैसे हमने डिसीजन लेने के लिए बोर्ड मीटिंग रख दी, ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग रखेंगे तो क्या हुआ, उस रूम के लिए जो भी फैसिलिटी होगी सबके लिए, जो भी हम लोग वहाँ पे उनको रेमुनरेशन भी देना हो सकता है, और या फिर जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हम लाएंगे उनको भी तो कुछ ना कुछ हमें रेमुनरेशन के रूप में देना पड़ेगा। तो ये हम लोग टोटल मिला के हमारा खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो बच्चों, प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगी, गारंटी नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, इसलिए क्या है, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, पहले तो क्या है,
प्लान को प्रॉपरली ड्रॉ करना ज़रूरी है, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट, उसको लागू करना भी ज़रूरी है। इट मीन्स प्लान्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, अदरवाइज दे बिकम मीनिंगलेस। इसलिए जो हमने प्लान किया है उसको ट्रांसलेट करना है एक्शन में, मीन्स उसको हमने प्रॉपरली एक्शन में लाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज़ क्या बोलेंगे, प्लानिंग क्या है हमारे, मीनिंगलेस हो जाता है। However, it is not necessary that a plan which has worked before will work again in the change and competitive environment. So we can say that planning does not mean guarantee success. बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान हमने पहले बनाया हो, देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्लान विच हैज़ वर्कड बिफोर, ठीक है, जिसने पहले काम कर लिया, कोई प्लान हो सकता है इससे पहले हमारा कोई प्लान है जो बहुत सक्सेसफुल रहा, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो सक्सेसफुल रहेगा। इट विल वर्क अगेन, ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। आज कल देख लीजिए आप, ठीक है, सब जगह मार्केट बंद है, बहुत कम खुल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा है। तो वही यही बात है कि जो हम प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही प्लान बार बार हमें उतना ही सक्सेस दें। इसलिए हम क्या कहेंगे, सो वी कैन से दैट प्लानिंग डज नॉट मीन गारंटी सक्सेस। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमें सक्सेस की गारंटी देता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब ये भी है, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट सुटेबल प्लान द मैनेजर नीड टू स्पेंड अ ग्रेट deal of time in conducting research, analyzing data and interpreting result, ठीक है। अगर हमें डिसीजन लेना है तो ये टाइम टेकिंग है बोल रहा है। क्यों है टाइम टेकिंग, क्योंकि हम लोग डिसीजन जो है डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जो हमने इकट्ठे किए कि हमारे कंज्यूमर क्या चाहते हैं, हमारे कंपटीटर के प्राइस क्या है, या फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना फ्लक्चुएट होने वाला है, या और भी कई चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट है, उनको इकट्ठे करना, डाटा को उसको इंटरप्रेट करना और रिजल्ट एनालाइज करना कि क्या होने वाला है। एज अ रिजल्ट फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टेक एज मच ऑफ टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। कई बार क्या होता है बच्चों, हम प्लान बनाने में, डाटा इकट्ठे करने में, उसको इंटरप्रेट करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टाइम कम रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमने पढ़ा प्लानिंग के लिमिटेशंस। तो मैंने पहले भी कहा, लिमिटेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 में आएगा, तो यही चैप्टर है प्लानिंग। इसके अलावा किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर से प्लानिंग आपको नहीं आएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।